नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे चिट्ठी राजनीति को लेकर या कहें लेटर पॉलिटिक्स को लेकर, जहां पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पीएम को पत्र लिखकर हाईकोर्ट ने के जज से लोहारीडीह मामले की जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अगर खुद को साहू समाज का बताते हैं तो साहू समाज के बेटों की मौत पर उन्हें खड़ा होना चाहिए। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं मुद्दा ऑन टाइम। पत्राचार किया सियासी बात, पत्राचार लोहारीडीह पर क्या विचार, चिट्ठी में गुहार या राजनीतिक प्रहार, क्या पत्र है एक राजनीतिक शस्त्र, साहू समाज की बात पीएम किसके साथ, भाजपा का जिक्र मत करो न्याय की फिक्र, भाजपा का तंज कांग्रेस न करे चिंता, हमारी सरकार में सभी अपराधियों को मिलती है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने चिट्ठी में लिखा कि कवर्धा जिले में लोहारीडीह गांव में साहू समाज के 3 लोगों की मौत हो गई। एक की हत्या हुई जिसे फांसी का रूप दिया गया, दूसरे को जलाकर हत्या की गई और तीसरे की पुलिस अभिरक्षा में मौत हुई। इस घटना के बाद से पुलिस ने लोहारीडीह गांव के 167 लोगों को गिरफ्तार कर जेल में बंद रखा है, जिसमें 65 महिलाएं और 100 से अधिक साहू समाज के लोगों से बर्बरतापूर्वक मारपीट की जा रही है। जहां प्रधानमंत्री ने से राज्य सरकार को निर्देशित करते हुए न्याय की मांग दीपक बैज ने की है। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने लोहारडीह घटना को लेकर 3 साहू समाज के बेटों की हत्या को लेकर और लगातार साहू समाज की मांग और उस पीड़ित परिवार लगातार न्याय की मांग लगातार करते आ रहे हैं, इसको लेकर मैंने एक प्रदेश अध्यक्ष के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को एक पत्र लिखा है, जिसमें लोहारीडीह घटना का उल्लेख करते हुए इस मामले की हाईकोर्ट के जज की निगरानी में न्यायिक जांच कराई जाए और जेल में बंद निर्दोष महिलाओं को तत्काल रिहा किया जाए और पूरे मामले में संलिप्त पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का आर्थिक सहायता आश्रितों को सरकारी नौकरी दी जाए। भाजपा का इस पर कहना है कि हमारी सरकार में सभी अपराधियों को सजा मिलती है, कांग्रेस इसकी चिंता न करे। दीपक बैज जी, छत्तीसगढ़ की जनता के हितैषी बनने का दिखावा करने के लिए जो आपने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है, अगर ऐसा ही पत्र कांग्रेस शासन काल में भूपेश बघेल जी को लिख देते तो शायद आज विपक्ष में बैठने की नौबत नहीं आती, लेकिन तब आप हिम्मत कर नहीं पाए थे क्योंकि तब राजनीतिक रोटियां सेकनी थी। देश और प्रदेश को धर्म के नाम पे लड़ाकर, जाति के नाम पे लड़ाकर, उनके बीच फूट डालकर शासन करने की नीति कांग्रेस की रही है और वही प्रयास अभी फिर दीपक बैज जी आप करने का और आपकी पूरी कांग्रेस करने का प्रयत्न कर रही है। समाज के हितैषी बनने वाले कांग्रेसी भुवनेश्वर साहू की जब हत्या हुई, एक धर्म विशेष के लोगों ने हत्या की, पूरा प्रदेश उसके लिए न्याय की मांग कर रहा था, तो भुवनेश्वर साहू के परिजनों पे आपने केस दर्ज किया, लेकिन भुवनेश्वर साहू की हत्या करने वालों पे आप कार्रवाई करने से हिचकते रहे। आपके मंत्री उसी जिले में रहते थे, परंतु उनके घर जाने की उन्होंने जहमत तक नहीं उठाई। तब ये पत्र लिखने वाले दीपक बैज जी आप कहां थे? चले, इस खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। आलोक सोनी प्रवक्ता बीजेपी से जुड़े हुए हैं, रूपेश दुबे प्रवक्ता कांग्रेस से हैं और डॉक्टर आर.के. शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए चर्चा करते हैं। जिस तरह से चिट्ठी लिखी गई है, यह चिट्ठी प्रधानमंत्री को प्रेषित है। पहला सवाल मेरा कांग्रेस से रहेगा कि इतने प्रदर्शन और इतने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद आखिर में चिट्ठी की नौबत ही क्यों आई? रूपेश दुबे जी। अभिनय जी नमस्कार। जी। आर.के. शुक्ला जी नमस्कार। आलोक सोनी जी नमस्कार। अभिनय जी, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में सरकार चल रही है, यहां सरकार मात्र रिमोट कंट्रोल से चल रही है और रिमोट कंट्रोल दिल्ली में है।
देखिए 15 सितंबर से जो घटना घटित हुई है, लगातार भाजपा सरकार में छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक व्यवस्था लचरता, प्रशासनिक आतंकवाद, प्रशासनिक निरंकुशता, इनके लिए शब्दकोश में शब्दों की कमी पड़ जाएगी। लेकिन इनके द्वारा आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया जाना, और जिस प्रकार से दीपक बैज जी ने अपने राजधर्म का निर्वहन करते हुए, चूंकि नरेंद्र मोदी जी साहू समाज से आते हैं और साहू समाज के ऊपर देखिए, छत्तीसगढ़ में साहू समाज के समृद्ध सामाजिक गतिविधियों में संलिप्तता रही है, वो अग्रसर सामाजिक भावनाओं के साथ कार्य करने वाला समाज है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन एक साहू समाज के युवक के साथ साजिश होती है, उसकी हत्या होती है, एक साहू समाज के ऊपर क्रूरतापूर्वक और आक्रोश के कारण उसको जला दिया जाता है, और एक साहू समाज के युवक के ऊपर पुलिस और प्रशासन की बर्बरता दिखती है, उसके बाद भी मात्र स्थानांतरण करके छत्तीसगढ़ की सरकार अपने दायित्व से विमुख हो रही है। तब दीपक बैज जी ने यह मामला उठाया। लगातार कांग्रेस जब जब भी छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आम जनता के साथ अन्याय करती है, तब तब चाहे न्याय यात्रा हो या आंदोलन, धरना प्रदर्शन के माध्यम से जनता की आवाज बनती है। ठीक। लेकिन उसके बाद भी चूंकि गृह मंत्री का क्षेत्र है, और जिन पुलिस अधिकारियों ने बर्बरता पूर्वक मारा, प्रशांत साहू की दुर्दांत हत्या हो गई, उन पर एफआईआर दर्ज करने से भाजपा पीछे क्यों हटती है? ठीक। दूध का दूध पानी का पानी कर दे। और बार बार भुवनेश्वर साहू की बातें करते हैं। मैं भुवनेश्वर साहू के मृत्यु पर कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन देखिए भुवनेश्वर साहू के पिताजी भाजपा के विधायक बन गए हैं, उसके बाद उनके परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी गई है। यहां 3 लोगों की हत्या हो गई है, लेकिन भाजपा की सरकार ना तो किसी को सरकारी नौकरी देने की बात करी है, और ना ही सक्षम मुआवजा, और तो और निर्दोष लोगों को जेल में भरने का काम भाजपा ने किया है। ऐसी स्थिति में भाजपा को पश्चाताप करना चाहिए। अब देखते हैं डबल इंजन की सरकार के सूत्रवाहक नरेंद्र मोदी जी इस प्रकरण पर क्या कार्रवाई करते हैं। ठीक, बिल्कुल। राजधर्म का उन्होंने निर्वहन करते हुए पीएम को पत्र लिखा है। चलिए ठीक है, हमारा सवाल अगला भाजपा से रहेगा कि जिस तरह से उन्होंने अपने राजधर्म का प्रयोग करते, माफ कीजिएगा, राजधर्म का निर्वहन करते हुए पीएम को पत्र लिखा है। आलोक जी, पीसीसी चीफ ने अपने राजधर्म का प्रयोग करते हुए, जैसा रूपेश दुबे जी ने कहा कि उन्होंने राजधर्म का निर्वहन किया और पत्र लिखा है। पत्र में पीड़ितों की जो आप बीती है वह बयां की गई है। तो क्या वहां प्रशासन ढंग से काम नहीं कर पा रहा? क्या छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को सरकार न्याय नहीं दिला पा रही है? जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथी प्रवक्ता, वरिष्ठ पत्रकार को नमस्कार। आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी। देखिए, हम भारत में एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, जहां पर में सभी नागरिकों को ये अधिकार मिला है अपनी अभिव्यक्ति का, और उस अभिव्यक्ति को जाहिर करते हुए दीपक बैज जी ने ये पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा है। इसमें कोई गलत बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने ये बात की। अब मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि क्या उनकी जो राजधर्म की जो नैतिकता है, हालांकि राजधर्म तो होता है कि जो आप राज कर रहे हो तब आपका धर्म, अभी तो फिलहाल दीपक बैज जी का राज नहीं है, वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, वो क्या राजधर्म की नैतिकता, जब दीपक बैज जी यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस से सांसद हुआ करते थे और कांग्रेस का ही शासन काल था यहाँ पर में, जब छत्तीसगढ़ में 5 वर्षों में, जहां कवर्धा जैसी घटना होती, झंडा विवाद होता है, दो समुदाय के बीच में एक खूनी मारपीट जैसी स्थिति होती है, और वीरनपुर की हिंसा होती है जिसमें एक समुदाय के लोग दूसरे धर्म के लोगों को घर से बाहर निकाल के मार देते हैं और कत्ल कर देते हैं। ऐसी स्थिति की नौबत हुई। फिर उसके बाद भ्रष्टाचार के इतने मामले हुए। उस समय पर में ये राजधर्म कहाँ चला गया था? उस समय पे कौन सी आंखों में ऐसी पट्टी बनी हुई थी, धृतराष्ट्र की आंखों में जो पट्टी होती है, वो ऐसी कौन सी पट्टी उनकी आंखों में बनी हुई थी कि वो राजधर्म नहीं निभा पा रहे थे? ये मैं कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस दीपक बैज जी से जानना चाहूंगा। और ये जो बात कर रहे हैं कि साहू समाज के लोग साहू समाज के लिए आगे खड़े हों, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि हाँ, मैं साहू समाज से बिलोंग करता हूँ। अब ये जात पात की अब चल रहा है, जात वोट दिया जा रहा है,
कि ये जात पात की व्यक्ति है, ये जात के से रिलेटेड है, तो कोई भी अभियुक्त या जिसके ऊपर में आरोप है या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इसी प्रकार का कानून को अपने हाथ में लेता है, क्या उसको जाति को लेकर के कोई विशेष अधिकार उसको प्राप्त हो जाता है? क्या संविधान ऐसा कोई विशेष अधिकार उसको देता है क्या? फिर ये किस बात की जाति पात की बात कर रहे हैं? ठीक, बिल्कुल मैं जानना चाहूंगा। बिल्कुल ये कहीं ना कहीं एक लोकतांत्रिक जो देश है उसमें जात पात की बात करना, इनके राहुल गांधी जी भी यही बात कर रहे हैं लगातार देश में, और वही जो छवि है परिलक्षित हो रही है ठीक दीपक बैद जी के बातों से। जाति की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, हम अभी केवल पत्र की बात कर रहे हैं जो कि लिखा गया है। इस पर हम आर.के. शुक्ला जी के पास चलना चाहेंगे। आर.के. जी, कांग्रेस पीड़ितों की जो बातें हैं वह पत्र के माध्यम से पीएम तक भेजती है और कहती है कि हम पीड़ितों का दर्द पीएम तक पहुंचाना चाहते हैं। भाजपा कहती है कि सभी लोगों को, सभी अपराधियों को हमारे शासनकाल में या सजा मिल रही है और इसका कोई फिक्र ना करें। कांग्रेस करती है जिक्र और भाजपा कहती है फिक्र मत करो। इसे किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो जो भी हमारा शोक संतप्त परिवार है उसके प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की जाना चाहिए, जो शायद आज हमारे दोनों ही प्रवक्ता महोदयों ने नहीं करी। ठीक है, कोई बात नहीं, भूल गए होंगे, उसमें कोई बड़ा प्रश्न नहीं है। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि जो प्रदेश में लेटरबाजी हो रही है, ठीक है, प्रदेश के या देश के किसी भी नागरिक को अपने प्रधानमंत्री को पत्र लिखने का पूरा अधिकार है। तो यहाँ तक तो जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष महोदय हैं दीपक जी, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, बट अगर उस पत्र में उन्होंने जाति का जिक्र किया है तो निश्चित रूप से ये एक राजनीति कहलाएगी, क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी भी संवैधानिक पद पर बैठ जाता है तो वो फिर किसी जाति वर्ग समुदाय का नहीं रहता, वो उस प्रदेश का या देश का नेतृत्व करता है और उसके लिए अपनी जाति हो या दूसरी जाति हो, अपना वर्ग हो या दूसरा वर्ग हो, सब एक समान भाव से देखे जाते हैं। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि ऐसी नौबत आई क्यों? 15/9 को ये घटना घटी, आज निश्चित रूप से 20-22 दिन होने को है। ठीक है, शायद पुलिस भी अपना कार्य काम कर रही है, तभी तो 168 गिरफ्तारियां हुई हैं। अब वो गिरफ्तारियों में कितनी न्यायोचित हैं, कितनी नहीं है, कितने उस केस में कितने लोगों की संक्षिप्तता पाई जाती है, नहीं पाई जाती है, एक निश्चित रूप से जांच का विषय है। लेकिन हाँ, अगर एक परिवार से लगातार 3 लोगों की, जैसे कि सुनने में आ रहा हत्या हुई, एक की हत्या हुई है, 2 लोग और बाद में धीरे धीरे करके वो 3 की संख्या बढ़ जाती है। अगर ये 3 की घटनाएं घट जाती हैं तो निश्चित रूप से कानून व्यवस्था पे तो प्रश्न उठता है और जो लाजमी भी है। ठीक, मुझे लगता है कि इस पे किसी भी पार्टी को, किसी भी नेता को जाति को बीच में ना लाके सिर्फ कानून व्यवस्था का प्रश्न खड़ा करना चाहिए, तो कहीं ज्यादा अच्छे तरीके से प्रदेश की जनता का प्रतिनिधित्व भी कहलाएगा और न्याय मिलने में भी सहायक होगा। बिल्कुल, न्याय की आपने बात करी आर.के. शुक्ला जी। मैं सीधा रूपेश दुबे जी के पास जाना चाहूंगा। रूपेश दुबे जी, जो आपराधिक मामलों के तहत जैसी जांच की जाती है और जो प्रक्रिया है, प्रोटोकॉल है, जांच उसी तरह चल रही है, तो आखिर इस मामले में न्यायिक जांच की मांग क्यों, न्यायिक जांच ही क्यों होनी चाहिए? अभिनय जी, बड़े दुर्भाग्यजनक ढंग से बोलना पड़ेगा जी कि इस प्रकरण में जो आरोपी हैं जी, पुलिस विभाग के अधिकारियों ने जिस प्रकार से बर्बरता दिखाई और सरकार के लोगों के द्वारा, और वही डिपार्टमेंट के लोग यदि जांच करेंगे तो निश्चित रूप से प्रश्न चिन्ह उठेंगे। शुक्ला जी कह रहे थे कानून व्यवस्था, आप देख लीजिए बलौदा बाजार की घटना के बाद लगातार जितनी भी कानून व्यवस्था की बातें हो रही है, छत्तीसगढ़ की सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है और सीधे सीधे तौर पर यदि किसी अधिकारियों को वहां से स्थानांतरण करते हैं तो ये साफ माना जाता है कि ये अधिकारी वहां निरंकुश रहे हैं या फिर इनकी दोषिता दिखती है प्रथम दृष्टिया। तो ऐसी स्थिति में यदि कवर्धा में भी देखिए रेंगाखार थाने की घटना में जब पूरे स्टाफ को बदलना
और उसके बाद जिस प्रकार से प्रशांत साहू की निर्मम मारपीट से मौत होना, ये अपने आप में दर्शित होता है। सरकार इस मामले में एक भी कदम नहीं उठाई है, और तो और लगातार जिसको नहीं उसको गिरफ्तार करके जेल में भरने का काम करी है। पुलिस तो ये भी जांच नहीं कर पा रही कि मामले में कौन थे कौन नहीं थे, और लगातार यदि हत्या हुई है प्रशांत, देखिए कचरू साहू की जो मृत्यु हुई, उसके बाद जो पूर्व सरपंच थे उनकी मृत्यु हुई, लेकिन दोनों की मृत्यु के परिणति के पश्चात तीसरी मृत्यु जो पुलिस की बर्बरता से हुई प्रशांत साहू की, उस प्रशांत साहू की बर्बरता पूर्ण हत्या में जो संलिप्त रहे हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं करना, पूरी तरह से छत्तीसगढ़ सरकार इस मामले में लीपापोती करना चाहती है। कानून व्यवस्था नहीं है, ठीक। और पुलिस के अधिकारी जो रक्षक हैं वही भक्षक बने हैं। ये पूरे छत्तीसगढ़ में माहौल बना हुआ है। ठीक। आलोक जी, आपने रूपेश दुबे जी का सवाल भी सुना, और लगातार कांग्रेस की ओर से यही कहा जा रहा है कि निर्दोषों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, और बर्बरतापूर्ण जो वहां का प्रशासन है वह बर्बरतापूर्ण निर्दोषों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए अभिनव जी, शायद दीपक बैद जी ने पूरी जानकारी नहीं रखी इस मुद्दे पर। मैं इसकी मतलब पहले ही इसकी न्यायिक जांच की घोषणा की जा चुकी है जी, और चल रही है। न्यायिक जांच से मतलब यहाँ पर में कलेक्टर और एसडीएम से नहीं होती, हटाया गया है, और डीएसपी लेवल के जो अधिकारी थे उनको सस्पेंड किया गया है। और उसके अलावा लगभग 19 से 20 जो पुलिस अधिकारी थे उनको सस्पेंड किया गया है। तो जो उचित कार्रवाई अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की शासन में जो करनी चाहिए थी वो की है, ऐसा नहीं कि नहीं किया। ये जानकारी का अभाव है, मुझे ऐसा लगता है दीपक बैद जी को। दूसरी बात, मैं जानना चाहता हूं कि क्या कवर्धा और बिरनपुर की हिंसा में क्या इस तरह की किसी कार्रवाई की शुरुआत भी क्या कांग्रेस के शासनकाल में हुई थी जी? क्या कोई इस तरह का कदम उठाया गया था? अरे आप तो वो पार्टी है जो आपने सीबीआई को छत्तीसगढ़ में बैन करके रखा हुआ था। आप तो चाहते ही नहीं थे कि सीबीआई यहाँ पर इंटर करे जी। आज वही स्थिति दूसरी बात, आलोक जी को अपनी बात रखने दीजिए। क्या कांग्रेस ही तय करेगी कि कैसे जांच हो, किसको आरोपी बनाए किसको आरोपी ना बनाए, कि जो एक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का पालन ना किया जाए? जी, जो शासन की प्रक्रिया है, जो कानून की प्रक्रिया है, उसका पालन किया जाना चाहिए। ठीक ठीक। तो क्या कांग्रेस इसके लिए भी तो नहीं बताएगी ना कि किसे आरोपी बनाना है किसे नहीं बनाना है? जो कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है और उसके तहत ही सारी कार्रवाई की जा रही है। ठीक, बिल्कुल। आशीष जी, जैसा इन्होंने कहा, आलोक जी ने सवाल भी उठाया, आपने जैसा सवाल उठाया था कि अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है, तो अगर अधिकारियों पर गाज गिरी है तो इसमें गलत क्या है? साथ ही साथ तत्कालीन भूपेश सरकार पर कवर्धा कांड में मामले में आरोप भी लग रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? अभिनव जी, कवर्धा कांड में जो जितने भी आरोपी हैं, भाजपा के पदाधिकारी, बजरंग दल के नेता, विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी नेता हैं। और जिस प्रकार से आलोक जी बात कर रहे हैं, दीपक बैद जी की जानकारी नहीं, दीपक बैद जी को जानकारी पूरी रहती है। भूपेश बघेल जी गए और उसके बाद इन्होंने द्वारा न्यायिक जांच, एक एसडीएम की क्या हैसियत होती है और एसडीएम किस प्रकार से जांच करेंगे, ये बात किसी छुपी हुई नहीं है। बेमेतरा में ब्लास्ट हुआ, आज तक न्यायिक जांच शासकीय अधिकारी पर आप इस तरह का आरोप नहीं लगा सकते, क्योंकि हैसियत शासकीय अधिकारी नहीं है, जो शासन प्रणाली है, भारत के संविधान में सभी को उनका अधिकार और उनके दिशा निर्देश मिले हुए कार्य करने के, उनके दिशा निर्देश दिए हुए हैं उनको कैसे काम करना है। आप किसी एसडीएम को छोटा अधिकारी नहीं लगा सकते। आप कल को कहेंगे कि टीआई जो छोटा अधिकारी होती है, लेकिन सारी जांच तो टीआई के सुनिए मेरी बात सुन लो, अधिकारी करता है, सारी छोटा बड़ा बोल देंगे। रुकिए बिल्कुल, मेरी बात सुन लीजिए, रूपेश जी, आलोक जी आपका समय आपको मिलेगा। रूपेश जी को अपनी बात रखने दीजिए। जी रूपेश जी। बेमेतरा में ब्लास्ट की घटना हुई, न्यायिक जांच एसडीएम के माध्यम से जांच करने की सार्वजनिक की गई थी। आज तक भाजपा ने सार्वजनिक रिपोर्ट नहीं की, और यदि न्यायिक जांच करानी है तो जस्टिस, हाई कोर्ट के जस्टिस से निगरानी में जांच कराने में क्या तकलीफ है?
भाजपा सिर्फ और सिर्फ अपराध को बढ़ावा देना चाहती है, अपने निकम्मेपन को छिपाने के लिए। एसडीएम चूंकि राज्य सरकार का अधिकारी होता है, निश्चित रूप से राज्य सरकार के दबाव में वो काम करे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं कह रहा हूं, यदि भाजपा में थोड़ी भी नैतिकता है और पुलिस बर्बरता की घटना है, मानवीय अत्याचार की घटना है, उसका हाई कोर्ट के जस्टिस के निगरानी में जांच कराएं। ठीक, बिल्कुल। जिस तरह से उन्होंने मांग की है, हम वरिष्ठ पत्रकार आरके शुक्ला जी के पास जाना चाहेंगे। आरके जी, जिस तरह से रूपेश जी ने बात उठाई कि अधिकारियों की निरंकुशता को दिखाया गया और कार्रवाई की गई, और इस तरह से जो अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है, इसमें जो अधिकारियों पर सवाल उठाए जाते हैं, इस तरह आपराधिक मामलों में एजेंसियों पर जो सवाल उठाए जाते हैं, यह उनकी विश्वसनीयता के लिए कितना बड़ा खतरा है? क्योंकि ऐसे में अपराधों के तो अधिकारियों की तो विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी। देखिए, हमारे संविधान के हिसाब से, और हम लोग भी मानते हैं कि जो भी हमारा सरकारी सेवक है वो अपने कार्यों को उचित तरीके से मूर्त रूप देता है। इस कारण से कोई भी पार्टी हो, कोई भी प्रदेश हो, कहीं की भी घटना हो, मुझे नहीं लगता किसी भी राजनीतिक दल को, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो, सीधा का सीधा उठा के कर्मचारियों के ऊपर आरोप मढ़ देना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे उनका मनोबल गिरता है। दूसरा सवाल ये है कि इस पूरे घटनाक्रम में मुझे लगता है कि जातीय ध्रुवीकरण का प्रयास भी नहीं किया जाना चाहिए। अब रहा सवाल कांग्रेस के आरोपों का, भाई घटना तो घटी है, 3 लोगों की हत्या हुई है, तो वो तो दिखाई दे रहा है। हाँ, जांच करने का अधिकार पुलिस को है, पुलिस कर रही है। अगर कहीं उसमें कमियां नजर आती हैं तो प्रदेश सरकार को चाहिए कि एक सर्वदलीय समिति का गठन कर दे, और उस सर्वदलीय समिति में दीपक दज्ज साहब को भी रख दे, है ना, भाजपा को भी रख दे, और जरूरत पड़ती है तो किसी मीडिया कर्मी को भी रख दे। उससे क्या होगा कि कांग्रेस का जो आरोप है वो भी इसके सामने आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जैसा एक्शन ले रही है वो भी जनता के सामने आ जाएगा। भाई अगर दोनों ही लोग सिर्फ जनता की ही समर्पित हैं तो फिर इस पूरी जांच में दोनों ही पार्टियों को मिक्स करने में, बिल्कुल आखिर में यही मायने रखता है कि न्याय मिला या नहीं। दोनों में आरोप प्रत्यारोप तो होते रहते हैं, लेकिन आखिर में यही मायने भी रखता है कि पीड़ित को न्याय मिले, परेशान कोई ना हो, और जो पीड़ित हैं उन्हें न्यायोचित उनके साथ व्यवहार भी किया जाए और उन्हें न्याय मिले। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, आलोक जी, रूपेश जी और डॉक्टर आरके जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो न्याय को लेकर यह पत्राचार की कार्रवाई की गई, जो कि अब पत्रों के बाद पीएम को पत्र लिखा गया है। देखना होगा इस मामले में आगे क्या तूल पकड़ता है और आगे यह मामला कहां तक जाता है। बहुत शुक्रिया। आज के मुद्दा ऑन टाइम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।